Assalamualaikum my dear students. Let's move to the very first class called as यूग्लिनॉइड्स. हम बात कर रहे हैं यूग्लिनॉइड्स की और उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, यूग्लिना को. तो मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस यही किया था स्टूडेंट्स कि यूग्लिना वो वाला यूग्लिना पर्टिकुलरली कि जो सनलाइट के अंदर ग्रो करता है, ये बाय बर्थ ऑटोट्रॉफ होता है. मैं उस यूग्लिना की बात कर रहा हूं कि जो सनलाइट में ग्रो कर रहा है वो ऑटोट्रॉफ होता है. लेकिन आपको याद है मैंने ये बोला था कि अगर मैं इसे थोड़ा सा हीट कर दूं या मैं इसे डार्क में प्लेस कर दूं, डार्कनेस में प्लेस कर दूं, तो फिर इसकी एबिलिटी ये थी कि इट लॉस और इट लूजेस इट्स पिगमेंट्स. ये अपने पिगमेंट को खत्म कर देता है या लॉस कर देता है. अब इसकी ये एबिलिटी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके खत्म हो गई. तो उसके बाद मैंने ये बोला था, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, कि अब इसकी जो न्यूट्रिशन थी, मींस फीडिंग का जो स्टाइल था, वो कैसा हो गया था, याद है आपको? यस, इट वाज होलोजोइक. ये अब अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर सकता था लाइक एनिमल्स. जंग इस बात की थी कि ये वाला यूग्लिना प्लांट है या एनिमल, राइट. तो हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि इन्हीं यूग्लिना में से बहुत से ऐसे यूग्लिना भी हैं जो डार्कनेस में ग्रो करते हैं. और अगर वो डार्कनेस में ग्रो कर रहे हैं तो फिर वो हमेशा कलरलेस होते हैं. और अगर ये हमेशा कलरलेस हैं तो क्या मतलब हुआ कि ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते होंगे. तो ये बाय बर्थ ही हेट्रोट्रॉफ्स हो गए. बात हो रही थी कि हम यूग्लिना के ग्रुप को कहां प्लेस करें. तो फाइट थी बिटवीन प्लांट, देयर वाज अ फाइट बिटवीन बॉटनिस्ट एंड zoologist. Botanists were considering it as a plant and zoologists were considering it a plant-like animal. और इसीलिए जो zoologists थे वो इसे फाइटोमास्टिगोफोरा में प्लेस कर रहे थे कि भाई ये है तो एनिमल लेकिन प्लांट जैसा एनिमल है. तो फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटोमास्टिगोफोरा, इसमें इसको प्लेस कर रहे थे. यू नो, इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड कब हुआ कि जब हम लोगों ने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया. वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या थी स्टूडेंट्स? डीएनए एनालिसिस और डीएनए सीक्वेंसिंग. जब मैंने डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज की तो मुझे पता चला कि ये वाला ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के बहुत दूर है और एनिमल्स के पास है. प्लांट्स से दूर है, एनिमल्स के पास है. लाइन में देखूं तो कहीं यहां एग्जिस्ट कर रहा है. प्लांट्स से ये बहुत दूर है, एनिमल्स के पास है. तो आज हम लोग इसे किस में प्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एनिमल्स में प्लेस कर रहे हैं. लेकिन बहरहाल इनके वो वाला ग्रुप, वो वाला ब्रांच कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसको बहरहाल हम इसमें प्लेस भी कर सकते हैं. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज कॉल्ड एज डाइनोफ्लैजिलेट्स. उसको हम नेक्स्ट कॉलम में पढ़ते हैं. डाइनो और डीनोफ्लैजिलेट्स, व्हाटएवर यू वांट टू प्रोनाउंस, आई लव टू से डाइनोफ्लैजिलेट. आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स के लास्ट टेबल में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उनकी दो बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी. उनमें से एक का नाम था गोनिओलेक्स एंड अदर वन वाज सेरेशियम और सेरेटियम, व्हाटएवर यू वांट टू लाइक. बस मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि आपको स्पेल याद होने चाहिए. अब ये जो दोनों जो मेरे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कॉमन क्या है स्टूडेंट्स के दोनों ही यूनिसेलुलर हैं. बोथ आर यूनिसेलुलर. और अगली बात ये कि दोनों ही शेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इनके बाहर शेल प्रेजेंट है. और अगर आप इसको ड्रॉ करके देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर इस तरह के 3 पार्ट्स हैं शेल के, समथिंग लाइक इट.
ये पार्ट 1 है फॉर एग्जांपल, ये उसका पार्ट 2 है और ये उसका पार्ट 3 है। ये कुछ प्लेट्स हैं जो आपस में अंदर से लॉक हैं। जैसे आप मोबाइल को देखते हैं, जिन मोबाइल में पेच नहीं लगे होते, में क्लिप्स लगे होते हैं, अंदर वाली साइड से बंद होने वाले, तो इस तरीके से आप उन्हें बोल सकते हैं कि अंदर वाली साइड से बंद है। तो हम इन्हें बोलेंगे कि दीज पर्टिकुलर शेल्स आर इंटरलॉक्ड, आपस में जुड़े हुए फ्रॉम द इनसाइड। और इसके ऊपर 2 फ्लैजेला ग्रो करते हैं। एक वो फ्लैजेला है जो इसकी बेस पे अटैच है, इसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम। और एक जो दूसरा फ्लैजेलम है वो इसके इस पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, इस पॉइंट से, समथिंग लाइक इट। तो हम लोग इसे नाम देते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ट्रांसवर्स फ्लैजेलम, वैसे तो इसे फ्लैजेलम ही लिखना चाहिए, सो ट्राई टू मॉडिफाई इट एज वेल बिकॉज इट इज सिंगुलर, तो फ्लैजेलम, राइट। इनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि साल के किसी टाइम पे दे अंडरगो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इससे मुराद क्या है कि साल के किसी हिस्से में इनकी तादाद लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में चली जाती, राइट। और जब इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है तो ये समंदर के पानी को भी अपने रंग जैसा ब्राउन कर देते। ऐसे लगता है कि जैसे ये एक ही कोई बहुत बड़ा देव हैकल ऑर्गेनिज्म दुनिया समंदर में खड़ा है, समंदर में प्रेजेंट है, खड़ा नहीं प्रेजेंट है। तो इनके मिलने से जो इंप्रेशन जाता है उसे हम बोलते हैं व्हाट, रेड टाइड। रेड टाइड, लगता है कि पूरी की पूरी जो लहर है, जो अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बायोलुमिनस होते। बायोलुमिनस का मतलब यह है कि ये दिन के टाइम पे रोशनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और रात के टाइम पे ये सरफेस के ऊपर हमें चमकते हुए नजर आते हैं। और इसकी रीजन है इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस। हमारी 3rd क्लास है हमारे पास, डाई एटम्स और डायटॉम्स भी बोलते हैं इसे। अब मैं इसे डायटम्स किस लिए बोल रहा हूं, समझाने के लिए कि डाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स 2, और यहां पे हमारे एटम से मुराद है शेल्स। तो ये ऐसे एल्गे हैं स्टूडेंट्स कि जिनका कलर गोल्डन ब्राउन होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर पिगमेंट्स। और अगर आप लोग इनकी अपीयरेंस की बात करें तो ये ग्लासी इन अपीयरेंस, ग्लासी। कॉमन सेंस, ये ग्लासी क्यों है, बिकॉज के इनके अंदर सिलिका डिपॉजिट होता है, और जहां की भी आपको पता है सिलिका डिपॉजिट होगा वहां पे अपीयरेंस कैसी हो जाएगी, ग्लासी। सबसे खूबसूरत बात इनके बारे में स्टूडेंट्स क्या है कि जब नेचर इसमें सिलिका को डिपॉजिट करवा रही होती है तो इनके अंदर एक खूबसूरत सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि वो एक इंट्रिकेटेड पैटर्न बनाएंगे, बहुत खूबसूरत सिमेट्रिकल पैटर्न। और अगर आप इस पैटर्न को टॉप से देखें तो भी आपको सिमेट्री नजर आएगी, और अगर आप इसे लेटरल व्यू से देखें तो भी आपको सिमेट्री नजर आएगी। मीन टू से इट इज समथिंग लाइक अ पेयर ऑफ पेट्री प्लेट। आपको याद है, आपने यूज की हुई पेट्री प्लेट डेफिनेटली, तो एक छोटी पेट्री प्लेट होती है स्टूडेंट्स, ये वाली, और इसके ऊपर एक और पेट्री प्लेट जिसका साइज इससे बड़ा होता है, दैट एक्ट्स एज अ लिड, जो लिड के तौर पे काम करती है, वो इसके ऊपर कवर कर लेती है, समथिंग लाइक इट, राइट। तो ये एक पेयर बन गया पेट्री प्लेट का, छोटी और बड़ी। बिल्कुल ऐसा ही पेयर शेल्स का नजर आता है हमें डायटॉम्स के अंदर। एक शेल बड़े साइज का होता है और एक शेल छोटे साइज का होता है। चाहे आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को साइड वाले व्यू से देखें, या अगर मैं पेट्री प्लेट के सेंस में बात करूं तो या फिर आप लोग इसे बिल्कुल टॉप से देख रहे हूं, वट एवर,
आपको बहुत खूबसूरत पैटर्न बनता हुआ नजर आता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और चूंकि ये गिलासी है तो ज़ाहिर है ट्रांसपेरेंट भी होंगे। अगली बात, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इनके रोल की, तो रोल इनका बहुत ही सुपर्ब, यानी कि दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, राइट। और इसके अलावा इनका वाटर मींस एक्वेटिक फूड चेन में शायद वही रोल है कि जो हमारी ग्रास का हमारे मैदानी इलाकों में होता है। ग्रास भी आपको पता है कि मिकदार में बहुत ज़्यादा होती है, और ये डायटॉम्स भी समंदर में इतनी ही मिकदार में पाए जाते हैं, और ये बहुत से अदर ऑर्गेनिजम्स का क्या है, फूड का सोर्स है, राइट स्टूडेंट्स। तो यह है इनका फोटोसिंथेटिक रोल। अगर मैं इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करूं, तो मेरे पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स मींस कि इसकी मेरे पास काफी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। मैंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स लिखा है यहाँ पे, यानी कि काफी ज्यादा अमाउंट में काफी ज्यादा टाइप्स के ये ऑर्गेनिज्म मेरे पास पाए जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ सारे स्टूडेंट्स हैबिटेट की, तो हैबिटेट इसके दो हैं, यानी कि ये फ्रेश भी हो सकते हैं और मेरीन भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं और मेरीन में भी पाए जाते हैं, बट प्रीडोमिनेटली ये मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, राइट। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे इलाके में जाएं जिसे हम इंटरटाइडल जोन बोलते हैं, मीन कि जहाँ पे समंदर और खुश्की आपस में मिल रही है, तो वहाँ पे आपको पत्थर नजर आएंगे। उनमें से आप किसी ऐसे पत्थर का इंतखाब करें जो कि ब्राउन इन कलर है, आप उसे लैब में लेकर आएँ। लैब में लाने के बाद आप लोग उसको ब्रश से साफ करें, और ब्रश से साफ करके आपने पत्थर को फेंक देना है। जो वाटर सस्पेंशन बन गया हमारे पास, आपने उसको यूज करना है। फिर डिफरेंट प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं। भाई उन प्रोसेसेस के बाद मैं उस पर्टिकुलर ब्राउन वाटर को अगर ऑब्जर्व करूंगा तो उसमें मुझे ये वाले ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे, जिन्हें कि आप इस एनिमेशन में बहुत खूबसूरत तरीके से हिलता हुआ चलता हुआ देख सकते हैं। जहां तक बात है स्टूडेंट्स इनकी लोकोमोशन की, तो इनके पास कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है, बट स्टिल दे कैन रोटेट एंड दे कैन फ्लेक्स। ये अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत बेंड भी कर सकते हैं, और इस फ्लेक्सिव मूवमेंट के साथ ये वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अगर लास्ट हम बात करें स्टूडेंट की रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में ये दो किस्म की रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें आमतौर पे ऐसा होता है कि बड़े शेल के अंदर एक छोटा शेल और छोटे शेल के अंदर एक और छोटा शेल बनना शुरू हो जाता है। लिहाजा छोटा सेल आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज लूज करना शुरू कर देता है, राइट स्टूडेंट्स। अब ये छोटा वाला शेल का जो पार्ट है वो इवेंचुअली क्या करेगा, वो इवेंचुअली मेरे पास बन जाएगा एक गैमीट। अब जब इस तरह के दो डिफरेंट गैमीट आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे एक जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये एक नए स्पोर में कन्वर्ट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है ऑक्सोस्पोर, और ये जो ऑक्सोस्पोर है इसके बाहर किसी किस्म का कोई कवर नहीं होता, इसलिए हम इस ऑक्सोस्पोर वाली स्टेज को ऑर्गेनिज्म की नेकेड स्टेज का नाम भी देते हैं। At that time it is more susceptible to its, you can say, predator. These are the few informations regarding what these three classes, और that's it for today. इसकी बाकी 3 क्लासेस के साथ हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। Till that time, take very good care of yourself and your great parents. Be a very good human. हमारी कौम में जिस इसकी बहुत ज़्यादा कमी है वो इंसानियत है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे से पढ़े हुए जो तालिब इल्म हैं वो अच्छे तालिब इल्म तो हों ही, वो बहुत अच्छे इंसान साबित हों। I wish I could see you a very great human being. Allah Hafiz.